जो केयर टेकर हुकूमत आई था। केयर टेकर हुकूमत का मतलब ये होता है कि लोगों की केयर करे। उसने ऐसी केयर की है कि वो पहले लोगों को उठाते हैं, जेल में ले जाते हैं और फिर उनकी केयर करते हैं। तो हमें शक है कि वो खुदा न खास्ता, क्योंकि इस मुल्क की इकानमी डूब चुकी है। डार साहब जो है वो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। इस मुल्क की इंडस्ट्री बंद है, एक्सपोर्ट कम हो रही है, डॉलर जो है वो आसमान से बातें कर रहा है, आटा मिल नहीं रहा, ऑयल मिल नहीं रहा, जिम्मेदार का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। खाद महंगी है, डीएपी महंगी है, यूरिया महंगा है, बीज महंगा है। इस वक्त गरीब आवाम मर चुकी है। तो हम चाहते हैं, क्योंकि दुनिया का इन पे ट्रस्ट नहीं है, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रही है, तो हम कहते हैं कि इस मुल्क की खातर एज सुन एज पॉसिबल हो इलेक्शन कराएं, आइन के दायरे में रहते हुए, और ये 90 डेज़ में इलेक्शन करवा दें, ताकि ऐसी हुकूमत इस मुल्क में बन जाए जिसके ऊपर पूरी दुनिया का ट्रस्ट हो। और हम इस मैं फैसल अंसारी आज वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं फैसल शाहीन। नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या इनका इजहार ख्याल है? ज़मान पार्क के बाहर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर? मैं ठीक सर। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं फैसलाबाद से आया हूँ। मैं यहाँ फैसलाबाद में NA 104 जो कि राजा रियाज के ख़िलाफ़ MNA का कैंडिडेट हूँ, और हम यहाँ आए हैं आपके सामने। यहाँ पे जो केयर टेकर हुकूमत आई था, केयर टेकर हुकूमत का मतलब ये होता है कि लोगों की केयर करे। उसने ऐसी केयर की है कि वो पहले लोगों को उठाते हैं, जेल में ले जाते हैं और फिर उनकी केयर करते हैं। तो हमें शक है कि वो खुदा न खास्ता अपने कहीं इसी तरह का गंदा ज़हन, गंदी सोच के साथ खान साहब को भी कहीं अरेस्ट करने की कोशिश ना करें। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कल शेखुपुरा था, आज फैसलाबाद है। हर रोज़ एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो खान साहब की हिफाजत करेगा। ये आप देख लें, ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के चंद लोग आए हैं। तो इस वक्त माल रोड से लेकर हाल रोड तक, और माल रोड से लेकर इधर अगर आप देख लें रेलवे लाइन तक, और उधर कैंट तक लाइनें लगी हुई हैं। ये है लोगों का खान साहब के साथ एक प्यार मोहब्बत, ये है वो जो रिश्ता। हम फैसलाबाद से आए हैं, लेकिन हमने यहाँ आके महसूस किया कि यहाँ पे पहले ही हज़ारों लोग मौजूद थे। लेकिन अल्लाह के फजल करम से ये एक मैसेज है उन ताकतों को जो कि यहाँ के पे पॉलिटिकल सिस्टम को चलने नहीं देती। तो इंशाल्लाह यहाँ के PTI सही हकदार है, अवाम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है, और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो, क्योंकि इस मुल्क की इकानमी डूब चुकी है। डार साहब जो है वो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। इस मुल्क की इंडस्ट्री बंद है, एक्सपोर्ट कम हो रही है, डॉलर जो है वो आसमान से बातें कर रहा है, आटा मिल नहीं रहा, ऑयल मिल नहीं रहा, जिम्मेदार का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। खाद महंगी है, DAP महंगी है, यूरिया महंगा है, बीज महंगा है। इस वक्त गरीब आवाम मर चुकी है। तो हम चाहते हैं, क्योंकि दुनिया का इन पे ट्रस्ट नहीं है, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रही है, तो हम कहते हैं कि इस मुल्क की खातर एज सुन एज पॉसिबल हो इलेक्शन कराएं, आइन के दायरे में रहते हुए, और ये 90 डेज़ में इलेक्शन करवा दें, ताकि ऐसी हुकूमत इस मुल्क में बन जाए जिसके ऊपर पूरी दुनिया का ट्रस्ट हो, और हम इस मुल्क को आगे लेके चलें। जनाब मोहतरम, गिरफ्तारियाँ फिर गिरफ्तारियाँ, आखिर ये क्या चाहते हैं? और ये मजाक है यार, इन्होंने क्या पिद्दी का शोरबा, क्या गिरफ्तारी करेंगे? ये खड़े हैं लोग, आए करें गिरफ्तारी। ये ऐसे थ्रेट है, ये थ्रेट है, ये पुराना पाकिस्तान नहीं है, ये नया पाकिस्तान है। ये कोई थ्रेट को लोग नहीं समझते, इसलिए आप बिल्कुल इन चीज़ों से ना डरें, ना ये लोग डरते हैं, ना डरना ही चाहिए। गिरफ्तारी किस बात की? हर कोई अपने घर से काम करता है, कमाता है और खाता है, किस चीज़ की गिरफ्तारी? वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुअश्शद इस तरह कर दी। अब मौजूदा मुअश्शद के बारे में क्या आपका ख्याल है? ओ भाई, मैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैंने एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी एक मेन रोल था। हम 20 बिलियन डॉलर से 31 बिलियन डॉलर पे लेके गए। 18 बिलियन डॉलर रिमिटेंस जो है 31 बिलियन डॉलर पे चली गई। 100%, 16% पे बड़ी इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट था। इतने कोरोना के दौरान भी फैक्ट्री बंद नहीं हुई। GDP जो था आपका वो 5.9 पे चल रहा था। आप रात डार साहब जो है वो कह रहे थे मेरे साथ मुनाजरा कर लें, आप उनको छोड़ें।
वो सबसे पहले मिफ्ता इस्माइल से तुम नाजरा कर लें, वही कहता है कि ये सही इन्होंने काम नहीं किया। और ये जो इन्होंने 5-6 महीने डॉलर को ज़बरदस्ती रोका था, $1 बिलियन हमारा एक्सपोर्टर का जो है वो इन्होंने खाया है बैंकों के साथ मिलके, और इंशाल्लाह हमने वो $1 बिलियन इनसे वापस लेना है। क्या समझते हैं अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ, आज़म स्वाति साहब के हुआ, क्या ये इनका अमल क्या है इनका? भाई मैं तो यही कहते हैं कि हम आप भी करते हैं हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अवाम अपने हक़ के लिए डटी हुई है। अवाम जो है वो चाहती है कि वो अपने राइट ले। कभी दुनिया में जब अवाम उठ खड़ी होती है तो उसका राइट कोई नहीं रोक सकता। ये अल्लाह का इंसाफ है, ये अल्लाह का कानून है, ये इंसान का कानून नहीं है। होता वही है क्योंकि पावर खुदा के बाद अवाम के पास होती है। बहुत शुक्रिया। कैमरा मैन सदाम अंसारी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।